लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम है और बहुत सी प्रॉब्लम आएगी भी और बहुत सी प्रॉब्लम होती भी है। लेकिन हमें हर प्रॉब्लम से लड़ना होता है, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। आपको बताओ, कई बार हम अपने जीवन में या अपनी लाइफ में किसी भी सफलता को पाने में असक्सेसफुल होते हैं या फिर अनसक्सेसफुल होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि अब मैं हार गया हूँ, अब मैं इस बाजी को नहीं जीत सकता, या फिर इस कार्य को मैं नहीं कर सकता, या फिर ये मेरी लायक ही नहीं है। एक बार जब असफलता मिलती है तो हमारा धैर्य टूट जाता है, तब हमारा मन होता है कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन बेकार है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी लाइफ में सोचो कि एक एरिया में आप अनसक्सेसफुल हुए, अभी बहुत से एरिया ऐसे हैं जो आपको सफलता का मार्ग दिखा सकती है। एक दरवाजा बंद हुआ है, क्या आप एक ही दरवाजे से घर में जा सकते थे? सोचो और ध्यान लगाओ, क्या पता और भी ऐसे बहुत से दरवाजे हैं जो आपके लिए खुले हैं कि आप उन दरवाजों से उस जगह पर प्रवेश कर लो। हाँ, मानता हूँ कि ये जो जिस चीज़ में आप सफलता पाना चाहते थे उसमें अनसक्सेसफुल हुए हो, तो लाइफ तुम्हारी ख़त्म नहीं हो गई है, लाइफ अभी शुरू हुई है। दूसरी तरफ देखो या दूसरी जगह देखो, वहाँ और भी ऐसे दरवाजे हैं जो आपको सफलता की तरफ ले जा सकती हैं या आपके जीवन में सफलता का मार्ग दिला सकती है। आप कभी भी असफल खुद को मत समझना। अगर हाँ, एक बार असफल हो भी गए, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते या तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो अपनी लाइफ में या अपने जीवन में। तो याद रखना, कभी भी अनसक्सेसफुल हुए तो हार मत मानना। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद मेरी बात आपको समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक कुम्हार होता है, उसे मिट्टी के घड़े बनाने का बहुत शौक होता है, या फिर मिट्टी के घड़े बहुत बनाता है, मटके बनाता है, घड़े बनाता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें वो बनाता है। तो एक दिन वह काफ़ी बड़े और सुंदर आकर्षक 4 घड़े बनाता है। वो जब वो सुंदर आकर्षक 4 घड़े बनाता है तो उसको बाजार में ले जाता है। बाजार में जब वो ले जाता है तो बाजार में उसके वो चारों घड़े बिकते नहीं। करीबन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो जाते हैं। 3 महीने से वो घड़े बिकते नहीं हैं। जब वो घड़े बिकते नहीं हैं तो काफ़ी परेशान रहता है वो कुम्हार। और उस टाइम पे ठंडी का सीज़न चल रहा होता है, या फिर कहे तो शरद का सीज़न, ठंडी का सीज़न चल रहा होता है। उस वजह से उस टाइम कोई भी उस घड़े को खरीदता नहीं है। 3 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो चारों घड़े आपस में बात करते रहते हैं। जो चारों घड़े उस कुम्हार ने बनाए थे, वही चारों घड़े आपस में बात करते रहते हैं। जो पहला घड़ा होता है वो कहता है कि मेरी तो लाइफ ही ख़राब हो गई, मेरा तो जीवन ही ख़राब हो गया। मैं अच्छा खासा इस मिट्टी के मूर्ति बनने वाला था। मूर्ति बनता तो किसी के महल में रखा जाता हूँ, उस महल की शोभा बढ़ाता मैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही ख़राब हो गई है। जो मुझे घड़ा बना दिया है और घड़ा बन गया हूँ, कोई ख़रीदता ही नहीं है मुझे। ये बात दूसरा सुनता है। फिर दूसरा घड़ा भी अपने मन की बात निकालते हुए बोलता है कि हाँ, मेरी लाइफ से तुमसे भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैंने सोचा था कि मैं दिया बनूंगा और लोगों के मंदिरों में जाकर जलाया जाऊंगा और उस मंदिर को जगमग करूंगा, लोग खुशी होंगे, उत्साह बढ़ाऊंगा मैं लोगों के मन का। लेकिन क्या मेरी किस्मत तो और ख़राब निकली, जो मैं घड़ा बन गया हूँ और लोग मुझे पूछते ही नहीं। यही बात सुनकर तीसरा घड़ा भी बोल बैठा कि तुम्हारी लाइफ तो मेरे जैसी ही है, मैं भी एक गुल्लक बनना चाहता था, मेरी भी लाइफ थी, मैं भी अपने जीवन में कुछ करना चाहता था कि लोग मुझे भी गुल्लक बनाए और उस गुल्लक में पैसे भरे और वो उनके पैसों का ख्याल रखूं, लोग मुझे देखकर खुश हो कि मैं पैसे जमा कर रहा हूं लोगों के। फिर ये सब बात तीनों करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को या खुद को बहुत कोसते रहते हैं, अपनी किस्मत को बहुत कोसते हैं कि हमारी किस्मत ही ख़राब है, हम ऐसे हैं, वो ऐसे। फिर जो चौथा घड़ा होता है वो काफ़ी तेज़ से मुस्कुराता रहता है उसको देखकर। फिर ये तीनों घड़े जब उस चौथे घड़े को देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है इस बात पर कि तुम बिकने वाले नहीं हो, या तुम्हें 3 महीने से किसी ने खरीदा नहीं है, तुम्हें शांति नहीं मिल रही है। फिर चौथा घड़ा होता है वो मुस्कुराता हुआ बोलता है कि नहीं, मुझे गुस्सा तो आ रहा है और मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक बार मैं अनसक्सेसफुल हुआ हूँ तो सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। हाँ, हो सकता है इस कार्य में असक्सेसफुल हुआ हो, दूसरे और भी कार्य हैं जिनमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। तो उसने उनको बताया कि
समय की बात है, समय समय में बहुत फेर है। बस थोड़ा इंतज़ार करो, ठहरो और धैर्य बनाए रखो कि ये कार्य अगर ये हमारे लिए नहीं हुआ तो दूसरा कोई कार्य होगा जो हमारे लिए बनाया गया है और हम दूसरे कार्य के लिए बने हैं, इस कार्य के लिए नहीं। जब तीनों घड़े इसकी बात सुनते हैं तो वो धैर्य से भर जाते हैं और खुद को सोचते हैं हाँ और भी कोई कार्य होंगे शायद हम उनके लिए बनाए गए होंगे। फिर वैसे ही थोड़े दिनों बाद 1 महीना और ख़त्म होता है, फिर ठंडी के बाद गर्मी आ जाती है। जब ठंडी के बाद गर्मी आ जाती है तब लोग घड़े की तरफ बढ़ते हैं और ये जो घड़े होते हैं वो काफ़ी सुंदर और आकर्षक होते हैं और बड़े होते हैं। तो इस वजह से गर्मी के मौसम में लोग इन्हें बहुत जल्दी और ऊँचे दाम में खरीद लेते हैं और ऊँचे दाम में जब इन्हें खरीद लेते हैं तब ये चारों घड़े पानी से भरे जाते हैं और बहुत से लोगों को ठंडे ठंडे पानी से उनकी प्यास बुझाते हैं और अपने आप को सुखद और खुश महसूस करते हैं ये चारों घड़े, क्योंकि वो काफ़ी बड़े थे और सुंदर थे और ठंडे ठंडे पानी से गर्मी के दिनों में लोगों की प्यास बुझाने लगे। तो सेम टू सेम इसी तरह हमारी लाइफ भी है। हमारे जीवन में भी कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम या असफलताएं आती हैं, तो उस असफलताओं को जीवन भर लेके मत बैठे रहना। थोड़े टाइम के लिए आया है, ये कंफर्म है, ये जाएगा तो खुशहाली आपके जीवन में आएगी और आपको तब पता भी चल जाएगा कि दुख क्या होता है और खुशी क्या होती है। इसलिए हमेशा अच्छे पल का इंतजार करो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो बस कहते हैं ना भगवान की घर देर है अंधेर नहीं है, तो ऐसे हमारी लाइफ में भी यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा सक्सेसफुल होने में, और जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तब लोग हमारी तारीफ ही करेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये स्टोरी समझ आई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि लाइफ में सब कुछ मुमकिन है, बस थोड़ा समय लगता है और कभी कभी हमें असफलताएं मिलती है और उन सफलताओं से हमें लड़ना होता है, फिर जाकर हमको सफलता मिलती है और हम अपने जीवन लाइफ में सफल हो पाते हैं। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना।